एम्स के निर्माण की शुरुआत जो होगी, जो भूमि पूजन होगा, वहां पे 13 तारीख को उस दिन राज्य के सभी गणमान्य नेता भी उपस्थित रहने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं तय किया कि दरभंगा मैं स्वयं जाके मुख्यमंत्री जी के साथ उस एम्स के निर्माण स्थल का भूमि पूजन करके कार्य की शुरुआत करवाऊंगा। और जो माहौल आज चुनाव प्रचार अब आधे घंटे के बाद समाप्त होने वाला है, जो माहौल आम लोगों के बीच से दिख रहा, बहुत साफ तौर पे लोग जो डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली और पटना की सरकार, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है, जो एनडीए के हमारे अन्य सभी सम्मानित नेताओं का सहयोग है, आम जनता ने मन बना लिया है कि अब बातों से भटकेंगे नहीं, कुछ भ्रामक प्रचार में फंसेंगे नहीं और झूठ बोलने वाले को भी सबक सिखाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। पीएम मोदी 13 नवंबर को दरभंगा आ रहे हैं, जहां भूमि पूजन करेंगे। दरभंगा एम्स के शिलान्यास करेंगे और भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया है। इसको लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य से कृषि मंत्री मंगल पांडे ने मुजफ्फरपुर में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है, जानकारी दी है और बताया है बड़ा तोहफा दिया जाएगा बिहार को। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले आप। के उपस्थिति में उनके द्वारा दरभंगा में एम्स के निर्माण स्थली का उस भूमि का भूमि पूजन 13 नवंबर को प्रातः 10 बजे होने जा रहा है। और इस एम्स के निर्माण की शुरुआत जो होगी, जो भूमि पूजन होगा, वहां पे 13 तारीख को उस दिन राज्य के सभी गणमान्य नेता भी उपस्थित रहने वाले हैं। श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतनराम मांझी जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और भारत सरकार के कई माननीय मंत्रीगण, बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण, विभिन्न जो हमारे जनप्रतिनिधि, माननीय सांसदगण हैं, माननीय विधायकगण हैं, उन सभी लोगों की उपस्थिति में लगभग 1700 करोड़ जिसका अनुमानित राशि है। ऐसे तो कैबिनेट से स्वीकृति 1250 करोड़ की हुई थी, लेकिन उस एम्स की रीडिजाइनिंग का काम चल रहा है, इसलिए अनुमान है कि वो बजट बढ़ के लगभग 1700 करोड़ का होगा। तो उसकी लागत से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में एम्स के निर्माण स्थल पर भूमि पूजन का कार्यक्रम होने जा रहा है। यह संपूर्ण उत्तर बिहार के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है भारत की सरकार का। पहले कभी देश में केवल 2 एम्स होता था, लेकिन जब अटल जी की सरकार आई और फिर अभी जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तो अटल जी के समय जो एम्स बने देश में और मोदी जी के समय में जो बने और बन रहे हैं, अब 20 से अधिक एम्स पूरे देश में निर्मित हैं या निर्माणाधीन हैं। और कभी जहां पूरे देश में 2 एम्स होता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्नेह से बिहार के प्रति जो उनका लगाव है और बिहार को विशेष उपहार वो सदैव देते रहे हैं, यही कारण है कि बिहार में ही अब 2 एम्स होने जा रहा है। और पूरे देश में बिहार केवल दूसरा ऐसा राज्य है जहां एक राज्य के अंदर 2 एम्स मिल रहा है। इस प्रकार से बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए, बिहार के आम जन और गरीब जन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये पहल है, वह निश्चित रूप से
बिहार के प्रति उनकी जो स्नेह है, जनता के प्रति जो श्रद्धा है, उसको प्रदर्शित करता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं तय किया कि दरभंगा मैं स्वयं जाके मुख्यमंत्री जी के साथ उस एम्स के निर्माण स्थल का भूमि पूजन करके कार्य की शुरुआत करवाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है उत्तर बिहार के लिए। जहां पटना में एक एम्स है, वहीं अब दरभंगा में भी आने वाले समय में एम्स हो जाएगा। और मुजफ्फरपुर उससे बिल्कुल सटा हुआ जिला है और कई प्रखंड इसके हैं मुजफ्फरपुर के, जहां से प्रस्तावित जो एम्स का निर्माण स्थल है वहां जाने में घंटा सवा घंटा का 1.5 घंटे का दूरी है। तो मुजफ्फरपुर के लोगों को भी बहुत बड़ी सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा आगे आने वाले समय में मिलेगी। और आज इसी को लेके जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी लोगों के द्वारा एक बैठक भी आहूत की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करने के लिए, संपूर्ण एनडीए की तरफ से आभार व्यक्त करने के लिए सोचा गया है। और आम जन के साथ एनडीए के हमारे सभी साथी, नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंत्री, विधायक, सांसद अपने आदरणीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय का उस दिन आभार व्यक्त करेंगे। 13 नवंबर को प्रातः 10 बजे प्रधानमंत्री जी उसके पहले वहां पहुंच जाएंगे और उसी के लिए आज तैयारी के लिए बैठक भी रखी गई है। हो रहा है 4 विधानसभा पे, क्या कहेंगे? मैं स्वयं 4 विधानसभा क्षेत्रों के 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में लगभग 5 दिनों तक घुमा हूं। कई पंचायतों और गांवों में 3 विधानसभा में गया। इन तीनों विधानसभा के अतिरिक्त चौथा विधानसभा भी जो है बेलागंज का, वहां के भी एनडीए के सभी नेता, कार्यकर्ता जा रहे हैं। और जो माहौल आज चुनाव प्रचार अब आधे घंटे के बाद समाप्त होने वाला है, तो माहौल आम लोगों के बीच से दिख रहा, बहुत साफ तौर पे लोग जो डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली और पटना की सरकार, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है, जो एनडीए के हमारे अन्य सभी सम्मानित नेताओं का सहयोग है, आम जनता ने मन बना लिया है कि अब बातों से भटकेंगे नहीं, कुछ भ्रामक प्रचार में फंसेंगे नहीं और झूठ बोलने वाले को भी सबक सिखाने का काम करेंगे। और एक ईमानदार नेतृत्व जो राज्य के विकास में पिछले 20 वर्षों से पूरी तत्परता के साथ काम कर रहा है, उस सरकार को और मजबूती देने के लिए इस चारों सीटों पर एनडीए को जिताएंगे, ये मन जनता ने बना लिया है। और बहुत साफ तौर पे आप देखेंगे कि 23 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएगा तो रामगढ़, तड़ारी, बेलागंज और इमामगंज, इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के प्रत्याशी एक बड़े अंतर के साथ चुनाव जीतेंगे। मंत्री जी तो आपने सुना कि मंगल पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं, सह कृषि मंत्री हैं। उन्होंने साफ साफ बताया कि किस तरीके से शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है, भूमि पूजन होगा। दरभंगा एम्स को लेकर जो अटकलों का बाजार गर्म था, बीते दिनों जेपी नड्डा भी आए थे, उन्होंने भी इसको लेकर कार्यक्रम किया गया था दरभंगा में। और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा आ रहे हैं, इसको लेकर प्रेस वार्ता की गई है और जानकारी दी गई है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।